करू का तेल हो गया है 200 रुपये लीटर, वो भी नहीं हुआ था। ये सब जनता भ्रम में पड़ गई भाजपा वालों के बीच। इन लोगों ने भरमा दिया जनता को और जनता भ्रम में पड़ गई, जिसका खामियाजा जनता को इस समय भुगतना पड़ रहा है। आज 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता जा रही बनाने। कि झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला, भाजपा की सरकार में यही होता है और होता रहेगा। महंगाई के लेके तो पूरा भारत के लोग पागल हैं, हम कैसे पागल नहीं होंगे। महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, गैस इतना महंगा। गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त, बलात्कारी, ये सब अपने या तो छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग जाते थे, नहीं तो अपना इस्तीफा दे देते। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त गुरवलिया में हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद जी के पास हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी। धन्यवाद आपको जी। और इस बार हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी का ही इस बार परचम लहराएगा। अच्छा, ये बताइए कि 2017 में तो अखिलेश जी का काम नहीं बोला, लेकिन क्या इस बार 2022 में अखिलेश जी का काम बोलेगा? जी देखिए, 2017 में जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी का काम नहीं बोला, काम तो बोला, लेकिन जनता भ्रम में पड़ गई भाजपा वालों के बीच। इन लोगों ने भरमा दिया जनता को और जनता भ्रम में पड़ गई, जिसका खामियाजा जनता को इस समय भुगतना पड़ रहा है। आज 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता जा रही बनाने। कि महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सरकार के 4.5 साल पूरा हो चुके हैं और काफ़ी महंगाई है, महंगाई को पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, महंगाई पे तो पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। आप देख लीजिए, आज पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर हो गया है, लगभग 100 रुपया हो गया है। डीजल का रेट क्या आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर देख लीजिए, सब्जियों के दाम देखिए, दाल के दाम देखिए, जो आम आदमी के पहुंच से दूर हो चुका है। अब महंगाई चरम सीमा पे है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाएगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। कि योगी सरकार तो प्राथमिकता दे रहे हैं कि 4.5 साल की उपलब्धियां में कि यूपी में गुंडा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुंडा मुक्त करने से, केवल कह देने से नहीं हो जाता है। वही तमाम हत्याएं रोज़ आपको देखने को मिल रही हैं, अखबार के माध्यम से, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से देखने को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को देखने को सुनने को मिल रहा है कि यहाँ कहीं हत्या हो गई, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ हत्या हो गई। तो कहाँ गुंडाराज ख़त्म हुआ है? हम लोग के देखने से तो नहीं लग रहा है ऐसे कि गुंडाराज खत्म हुआ है। जी, इसका मतलब आपके देखने से 2022 में अखिलेश यादव जी का सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 100% श्योर कि जान लिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। और हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में किसका सरकार बनेगा। इन्हीं को वस्त्रालय पे एक ग्राहक हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में किसका सरकार बनेगा। भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम ऋतिक यादव है। अच्छा, ये बताइए 2022 में किसका सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 2022 में अखिलेश यादव जी का सरकार बनेगा, वो भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी उनकी। अच्छा, और ये बताइए कि महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के लेके तो पूरा भारत के लोग पागल हैं, हम कैसे पागल नहीं होंगे। महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, गैस इतना महंगा हो गया है, कपड़ा भी महंगा है, मिठाई महंगा हो गया, हर चीज़। डीजल का जब रेट बढ़ेगा तब डीजल पेट्रोल रेट देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जब इसका रेट जब बढ़ेगा ना तो पूरा चीज़ का रेट बढ़ेगा, हर प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। इसीलिए पहले डीजल पेट्रोल का रेट कम किया जाए, उसके बाद महंगाई की चरण सीमा धीरे धीरे नीचे तक आएगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि 2022 में अखिलेश यादव का सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, हमको लग रहा है कि अखिलेश यादव को 2022 में काम बोलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने बनवाया था आजमगढ़ में, वो अभी पहली बारिश नहीं झेल पाई। अखिलेश यादव जी की जो काम थी लखनऊ एक्सप्रेस वे, आज हो गया वो कम से कम 6 साल। वो सड़क पे आज तक कोई रेप नहीं आई, लेकिन योगी जी की पहली बारिश में जो सड़क थी वो दब चुकी है, जिसमें दरारें आ गई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि इस बार 2022 में 350 का आंकड़ा पार होने वाला है। अब दावा तो कोई भी कर सकता है, दावे पे आप क्या कह सकते हैं? दावा हम भी कह सकते हैं कि नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने वाली है, बिल्कुल बनाएगी, ये बात श्योर सच है। लेकिन दावे पे कुछ नहीं कहा जा सकता, जो जनता के हाथ में दावा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में किसका सरकार बनेगा, कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, 2022 में योगी आदित्यनाथ का सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि योगी जी के 3 कामों का कोई जो हो उसको बताइए आप, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। सबसे अच्छा बहुत लगा है, सब चीज़ जो है
हर देश में काम आगे बढ़ा रहे हैं योगी जी। और महंगाई को लेकर कुछ कहेंगे? महंगाई तो हर चीज़ का है। डीजल पेट्रोल सब कुछ बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो इनका कहना है कि 2022 में योगी जी का सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? 2022 में अखिलेश यादव सरकार बनेगी, हमारा यही सपोर्ट है। अच्छा, ये 2017 में अखिलेश यादव का काम तो नहीं बोल पाया, लेकिन आपके हिसाब से 2022 में अखिलेश यादव का काम बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, अच्छी तरह से बोलेगा। ये बताइए, आम जनता सारे लोग महंगाई को लेकर त्रस्त हैं, महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई देखिए, महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है, इस पर सरकार को ध्यान देखना पड़ेगा, मतलब कि इतनी महंगाई ना हो। इस समय हम तुरपट्टी में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके शासनकाल में अधिकारी और कर्मचारी जो भी होते हैं वो अपने कार्यशैली से करते हैं और जनता के सम्मान में, जनता के हित में ही काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के सरकार में बहुत सी विकास कार्य हुई है, जैसे माननीय बहन जी ने 5000 इंटर कॉलेजें बनवाई थी और आगरा एक्सप्रेस का निर्माण कराई थी। शकुंतला देवी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनवाई थी। ज्योतिबा फुले इंटर विश्वविद्यालय वहाँ इस झांसी में बनवाई थी। कानपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बनवाई थी। ऐसे बहुत तमाम कार्य जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हुआ था और आगे भी होगा। और माननीय बहन जी के शासनकाल में आम जनता की काम सुनी जाती थी। गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त, बलात्कारी ये सब अपने या तो छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग जाते थे, नहीं तो अपना इस्तीफा दे देते थे। आपके हिसाब से बहन जी की सरकार बनती हुई 2022 में दिखाई दे रही है, और महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पे है। जब जब भाजपा की सरकार आती है महंगाई का उत्थान ऊपर आता है, चरम सीमा पे रहता है। और ये पूंजीपतियों की सरकार है। जब सरकार चुनाव लड़ती है तो पूंजीपतियाँ रुपया देते हैं तो सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद पूंजीपति कमाते हैं, आम जनता उसमें पर आती है। इस समय सरसों का तेल देख लीजिए, 200 रुपये लीटर चल रहा है। जो मटर का भाव इस समय 30 रुपये होना चाहिए, वो 100 रुपये किलो है। और जो पे माइल 70 रुपये लीटर होना चाहिए, आज 140 रुपये 180 रुपये पे माइल बिक रहा है। ये सब केंद्र सरकार की नेतृत्व में है। ये बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सबसे प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त राज्य हो गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ उत्तर प्रदेश भाजपा के सरकार में कभी गुंडा मुक्त प्रदेश नहीं हुआ है। गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। आए दिन आपने देखा होगा, हाथरस में एक लड़के का दिन दहाड़े बलात्कार कर दिया गया। वहाँ योगी जी गए और परिजनों को कुछ नहीं मिला। परिजनों ने मीडिया का सहारा लेते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बहुत ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ बलात्कार, गुंडागर्दी, दिन दहाड़े लोग को मारना। और योगी सरकार, जब सरकार गठन हुई थी उस समय कहते 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। हमारे कुशीनगर में तमाम ऐसे गांव हैं जो आज भी 1-1 मीटर गड्ढा है। इसमें बताइए, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? सरकार तो बननी है उनकी बहुजन समाज पार्टी की। भाजपा की सरकार में तो बहुत अन्याय, और न्याय तो हो नहीं रहा है, अन्याय भी हो रहा है। वो बोलते हैं कि झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुँह काला। भाजपा की सरकार में यही होता है और होता रहेगा। हम तो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, और बहुजन समाज पार्टी ही जीते, यही तो भाजपा नहीं भाजपा समर्थन थे पहले हम। अब तो बहुजन समाज पार्टी कोशिश रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी जीते। आपके हिसाब से 2022 में बहन जी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई के हिसाब इस समय तो महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। 2022 में किसका सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बताइए, 2022 में किसका सरकार
अखिलेश यादव बनेगा और बनेगा, वो भी जीतेंगे और वही रहेंगे। 2022 में वही जीतेंगे, अखिलेश यादव जीतेंगे। अच्छा, 2017 में अखिलेश यादव का काम तो नहीं बोल पाया, लेकिन 2022 में क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव का काम बोलेगा? हाँ बोलेगा, जरूर बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा। 2017 में नहीं बोला, 2022 में बोलेगा तो बोलेगा, वही जीतेंगे। उनका हम लोग सपोर्टर हैं, उन्हीं के जिताएंगे। ये बताइए कि आम जनता त्रस्त है महंगाई को लेकर, महंगाई से सब कोई परेशान है, महंगाई पर कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, पेट्रोल हो गया 100 रुपये लीटर। ये बताइए, पहले अखिलेश यादव का राज में कभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं हुआ था, नहीं करू का तेल हो गया है 200 रुपये लीटर, वो भी नहीं हुआ था। ये सब भाजपा का सरकार हुआ है। और अखिलेश यादव का सरकारी में नहीं तेल बढ़ा है, नहीं पेट्रोल बढ़ा है, ये सब फाइन बढ़ गया है।